वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो आपका 16 जून का एग्जाम है ना, उसमें 9 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से 18 मार्क का एग्जाम नहीं आ रहा, सिर्फ 9 मार्क्स का आ रहा है। और एक बार जो है 9+3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट आया। सो दैट्स इट। इससे ज्यादा ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही कम पोर्शन है जो आपको करना है। आपके DUSOL की तरफ से जो आपको बुक मिला है ना, उसमें तो बिल्कुल भी आपका कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूलाज देके आपको छोड़ दिया है। लेकिन एग्जाम में जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इंडेक्स नंबर से। लेकिन उससे पहले आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, सो दैट कि कोई भी आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आए तो वो सबसे पहले आपके पास। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन निकलता है आपका, और सब कौन सा है, दैट इज यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। आपके पास प्रॉपर 9 to 10 पॉइंट्स हैं कि आप इंडेक्स नंबर्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स लर्न कर लो, मोर देन सफिशिएंट। ये आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन निकल के आता है। सेकंड आप कर सकते हो इसमें मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आपका क्वेश्चन जो है ना, वो 9 मार्क्स में आ रहा है प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर। और द स्टडी ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर अगेन फॉर द 9 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इधर आपका सी पार्ट जो फर्स्ट ऑप्शन में है, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 ओ में क्या है, आपका बी पार्ट आ रहा है। प्रोग्राम में जो बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं उनमें ज्यादातर आपका ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या जिसको मैं क्या कह दूं, कंज्यूमर लिविंग इंडेक्स करके आया है। लेकिन ऑनर्स के बच्चों के लिए ये वाला एग्जाम ज्यादा आया है, दैट इज मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो ये दोनों ही करके जाओ, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो क्वेश्चन आता है ना, वो तो ऐसा क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट आपके पास फिगर्स भी सेम आया है 25 और 24 के क्वेश्चंस में। चलिए, मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ये 3 मेथड्स है, दैट इज लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर, और एक आपका फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसको आप फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर भी बोलते हो। क्यों बोलते हो ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, और साथ में पूछ सकता है वाई इट इज सेड टू बी। और आपको क्या करना है ना, आपको परफॉर्म करके दिखाना है कि आपको ये आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों है, वाई फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज एन आइडियल इंडेक्स नंबर। सेकंड, पूरा जो 9 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपको एक तो ये तीनों इंडेक्स नंबर्स निकालने हैं, उसी के साथ साथ आपको परफॉर्म करना है FRT, दैट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एंड द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये आपको करना है। एक्सप्लेन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार जो है ना, ये आपको थ्योरी में 4 मार्क्स में आ गया है, 5+4 में क्वेश्चन आया, 5 में प्रैक्टिकल और 4 में थ्योरी करके आ गया है। तो इसीलिए थोड़ा थ्योरी भी कर जाना कि वाई व्हाट इज द थ्योरी ऑफ FRT और TRT, और फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर को हम आइडियल इंडेक्स नंबर्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये सारे थ्योरी हम करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, अब जब प्राइस इंडेक्स नंबर्स आपको दिया है तो दैट मीन्स क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, फॉर सम इयर्स आपको प्राइजेस गिवन होंगे, दैट इज एक प्राइस गिवन होगा आपको बेस ईयर के लिए, और एक प्राइस दिया होगा आपको करंट ईयर के लिए। दैट मीन्स 2 ईयर्स आपके पास गिवन है, एक बेस ईयर और एक करंट ईयर। सिमिलरली आपको क्वांटिटी भी गिवन होगा बेस ईयर का, और क्वांटिटी गिवन होगा आपके पास करंट ईयर का। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ये गिवन होगा। बेस ईयर, लेट्स से बेस ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, तो क्या लिखोगे, P0, और करंट ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय आपका P1। Similarly, quantity of the base year is Q0 and quantity of the current year is known as your Q1। तो आपके पास ये 4 वेरिएबल्स आ गए, P0, P1, Q0, Q1, ये चारों गिवन होंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए ट्रिकी बनाना है, तो वो क्या करेगा ना, क्वांटिटी ना दे करके आपको क्या दे देगा, टोटल एक्सपेंडिचर लिख करके देगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, जितने पे क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी बाय किया, नंबर ऑफ क्वांटिटी बॉट इनटू द प्राइस, तो क्या आ गया आपके पास, टोटल एक्सपेंडिचर। अब अगर आपके पास प्राइस दिया है और क्वांटिटी अनडिफाइन है, तो आप फॉर्मूला लगा के क्या करो, आपका क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो। अदरवाइज क्या करो, टोटल एक्सपेंडिचर दिया, क्वांटिटी दिया, तो प्राइस कैलकुलेट करो। तो ये आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि हमें टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला में कोई यूज नहीं होता, वी ऑलवेज हैव द यूज ऑफ प्राइस और क्वांटिटी। तो वहां से टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से आप निकालो।
ठीक है, ये चार चीजें आपके पास हो गई, P0 P1 Q0 Q1 और आपका टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से आप निकालो। अब आपके पास वेरिएबल्स आ गए। अब कैलकुलेट करते हैं आपका लेस पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, एयर एंड डिनोमिनेटर। क्वांटिटी, व्हेन एवर देयर इज अ लेस पियर्स मेथड, तो क्या करना, क्वांटिटी क्या होगी आपकी, बेस ईयर ही कंसीडर करना है। क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर बोथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और प्राइजेस लोगे आप अपना करंट ईयर का न्यूमरेटर में और आपका बेस ईयर का इन द न्यूमरेटर इनटू 100, बस ये करना है और आपका लेस पियर्स प्राइस इंडेक्स करके आ जाएगा P1Q0। अब टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करोगे और फिर सबको क्या करोगे ना, यहाँ पे ऐड करके डिवाइड कर दोगे। पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर, सेम काइंड ऑफ लेस पियर्स, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी है पार्शियस मेथड में, यहाँ पे क्वांटिटी आप शिफ्ट कर देते हो टू द करंट ईयर। दैट मीन्स आपका सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला P1 अपॉन P0, लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, Q1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 200। डन, ये हो गया आपका पार्शियस का फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला आपके पास किसका रहेगा, दैट इज द फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर में आपको क्या करना है ना, दोनों ही आपके, दैट इज जो भी आपका लेस पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है LPI, और आपका जो पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर है दैट इज PPI, दोनों का क्या कर दो, आपने अंडर रूट कैलकुलेट कर दिया, दैट इज योर फिशर्स। या तो जो आंसर आया दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, या प्रॉपर फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, देखो लेस पियर्स प्राइस इंडेक्स यहीं से नोट करना है, summation of P1Q0 divided by summation of P0Q0 into पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ कोट किया है, दैट इज समेशन ऑफ P1Q1 इंटू P0Q0, और अंडर रूट से बाहर कैलकुलेट करोगे इंटू 100। इंटू 100 आउटसाइड क्यों लिखा, क्योंकि अगर दोनों बार ये फॉर्मूला आप इंटू 100 अंडर रूट में लिखोगे, सो अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 100। तो ये हो गया आपका तीनों का फॉर्मूला, दैट इज लेस पियर्स, पार्शियस एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तीनों के फॉर्मूलाज हो गए, तीनों कैलकुलेट करने होंगे, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या उसने बोला कि आपको परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है ना, वो कहता है कि ओनली देयर इज अ फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस पियर्स जस्टिफाई नहीं करता, पार्शियस जस्टिफाई नहीं करता, सिर्फ एक फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो आपका TRT और FRT दोनों को क्या करता है, दोनों टेस्ट को जस्टिफाई करता है। इसीलिए फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर को हम फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर्स भी क्या है ना बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम आइडल इंडेक्स नंबर रखा है। अगर आपसे थ्योरी में पूछ ले तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब TRT करते हैं, TRT में क्या कहता है कि P01 यानी प्राइजेस ऑफ द प्रीवियस, और अभी तक ये आपने जितने भी इंडेक्स नंबर्स निकाले हैं लेस पियर्स और पार्शियस, इनका जो फॉर्मूला आपने लिखा ये किसका है, दैट इज P01 एज द इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। P1Q1 इंटू 100 इन बोथ द केसेस। TRT में ये P01 तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका, इनटू वो कहता है P10, दैट मीन्स रिवर्स कर दो, आप चेंज कर दो योर करंट ईयर विद द बेस ईयर, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1। अगर 1 आ रहा है तो यस द टेस्ट इज जस्टिफाइड। अगर आप कोशिश करोगे कि लेस पियर प्राइस इंडेक्स से मैं ये फॉर्मूला जस्टिफाई करूं, नहीं हो पाएगा क्योंकि आइडल इंडेक्स नंबर नहीं है। पार्शियस से भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ किससे होगा, फिशर्स से होगा, तो इसलिए वो कहता है कि आप फिशर्स के थ्रू करो, लेस पियर और पार्शियस से नहीं बोलता है। हाँ, माइट बी द क्वेश्चन कि उसका इस बार ट्रिकी मन करे तो बोल दे कि प्रूफ करो, नहीं होगा। तो P01 P10 इंटू 1 करेंगे तो आपका डन। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको FRT परफॉर्म करना है, FRT P01 करेंगे इंटू P क्वांटिटी 0, इसमें P नहीं लेना है, इंटू वैल्यू इंडेक्स नंबर आपको करना है, ठीक है। अब आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर सिंपली क्या है, इसका भी फॉर्मूला रहेगा, दैट इज समेशन ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0Q0। तो अगर ये वैल्यूज आपका जस्टिफाई कर गया थ्रू द फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट मींस मैं P01 से पहले फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालूंगी, फिर मैं क्वांटिटी से फिशर्स इंडेक्स नंबर्स निकालूंगी, फिर ये वाला वैल्यू अगर इक्वेट करता है तो दैट मीन्स आपका टेस्ट क्या हो रहा है ना, परफॉर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको जो क्लैरिटी मिल जाएगी।
ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। देखो 2025 आपका बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन है ये, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका सी पार्ट में आया हुआ है। सी पार्ट है एंड द क्वेश्चन इज अगेन ऑफ कितने मार्क्स मैंने आपको बोला था, दैट इज ऑफ द 9 मार्क्स ओनली। देखो आइटम्स गिवन है आपको, फ्यूल प्राइस इंडेक्स नंबर्स गिवन है। इसमें क्या गिवन है ना, देखो आपको एक्सपेंडिचर दे दिया है और एक्सपेंडिचर के साथ साथ क्या दिया है, देयर इज अ फूड फ्यूल क्लोथिंग रेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दिया है दैट इज टीई, और आपको प्राइस दिया है 2010 का और प्राइस दिया है 20 का। तो दैट मीन्स ये वाले प्राइजेस क्या हो गए आपके P0, जो कौन से प्राइजेस है 2010 के। P1 प्राइजेस हो गया आपका 2020 का, और ये आपको क्या दिया है ना, एक्सपेंडिचर दिया है। क्वेश्चन देखना, यहाँ पे लेस्पियर स्पेशल्स वाला क्वेश्चन नहीं है। वो कह रहा फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स उसने पूछा है आपसे। लेस्पियर स्पेशल्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पूछा है कंपेयर टू दैट ऑफ 2010। ठीक है, मिस्टर देवव्रत है, इज अर्निंग 25,000 सैलरी है, पैकेज इन द ईयर व्हाट शुड बी द सैलरी हाइक। वो कह रहा अगर इतने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं सो उनका सैलरी हाइक कितना चाहना चाहिए टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो बेसिकली सैलरी हाइक आपको निकालना है, इज नॉट बेस्ड ऑन द लेस्पियर्स एंड पास्चर्स मेथड। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन सेम आपका 24 में भी आया है विद द सेम फिगर्स। ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकल आपको करा देती हूँ। एक्सपेंडिचर को जनरली वी डिनोटेड बाय वेट्स। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का नंबर आता है तो इसे हम वेट से डिनोट करते हैं। वेट्स के लिए वेट देखो उसने आपको क्या दिया है, एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज योर एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं पहले, चलो एज इट इज एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, वेट छोड़ते हैं। एक्सपेंडिचर्स हैं आपके फॉर द इयर्स, दैट इज 2010 और 20 के लिए अलग अलग है। P0 इज 140, देन आपका 27, 72, 30 एंड आपका 50। और यहाँ पे 20 के लिए कितना है आपका 165, 35, 84, 36 एंड आपका 62। एक्सपेंडिचर्स परसेंटेज में डायरेक्ट लिखेंगे 30, 15, 20, 10, 25, सॉरी ये आपका यहां पे आएगा 30, 15, 20, 10 और आपका 25। ये हो गए आपके एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंडिचर्स को ले लिया आपने वेट, जैसे हमने ऑलरेडी कंसीडर किया। फिर इस केस में जब भी आपको कंज्यूमर लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है तो आप अपना कैलकुलेट करो साथ में प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव्स का क्या फॉर्मूला होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, P1 यानी 165 अपॉन 140 इंटू 100, फिर 35 अपॉन 27 इंटू 100, 84 अपॉन 72 इंटू 100, फिर आपका 36/30 इंटू 100 एंड 62/50 इंटू 100। राइट, ये हो गए आपके प्राइस रिलेटिव्स। आप इसको कैलकुलेट करोगे, फिर आपको टोटल करना रहेगा आपके वेट्स। वेट्स कितने हो गए, और ये हो गया 100 हो गए आपके वेट्स। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो भी आपके प्राइस रिलेटिव्स आएंगे इनको आपको मल्टीप्लाई करना है विद द वेट्स गिवन। दैट मीन्स W इंटू प्राइस रिलेटिव्स आपके वेट्स गिवन। मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही, डायरेक्टली आपको क्या करना है, इन सबको क्या करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। तो अब टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करके लिखो, देखो कितना आएगा 165 इंटू 100 इंटू 30/140। कैलकुलेट करो सबको। ठीक है जी, आपने कैलकुलेट किया, मैंने कैलकुलेशन करके सारा फिगर यहाँ पे लिखा है। दैट इज फर्स्ट कैलकुलेट करोगे 30 इंटू 165 इंटू 100 इंटू 140 तो कितना आएगा 3535.71। स्टार्स का कैलकुलेशन कर रहे हो, सब कुछ कैलकुलेटर से ही करना है, तो डेसिमल्स कंसीडर करना, राउंड ऑफ मत करना इनिशियली। सिमिलरली ये सारे फिगर्स आ जाएंगे आपके बाकी ईयर्स के, एड ऑन किया तो वो 12,113.49 आया आपका। अब ये आ गया आपका वेट्स है हमारे पास, और क्या है हमारे प्राइस रिलेटिव्स है। अब क्या फॉर्मूला लगेगा, सिंपल, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यही निकालना था, कंस्ट्रक्ट करना था। समेशन ऑफ ये जो आपने वेट्स और प्राइस रिलेटिव्स का टोटल किया है,
डिवाइडेड बाय क्या कर दो, सिंपल आपका वेट्स कर दो, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 12113.49 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 हमारे वेट्स हैं, सो आंसर शुड बी 121.13%। परसेंट तो नहीं, क्योंकि डिवाइड बाय 100 है, नॉर्मल 121.13। क्लियर, ठीक है जी। आपने इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल लिया, जो कितना आया 121.3। अब क्या करना चाहिए, सैलरी, प्रीवियस सैलरी कितना है उसका 25,000, लेकिन अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है 121.3। तो अगर इसको अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करो, 25,000 इंटू 121.3 इक्वल्स टू कितना आया 30,028,250, दैट इज 121। लास्ट में अपना क्या करो, डेसिमल्स लगा दो, सिंपल, देन यू गेट द कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये उसका सैलरी है जो क्या होना चाहिए ना, उसका इंप्रूव होना चाहिए, दैट मीन्स कह रहा है न्यू सैलरी इतना होना चाहिए 30,282। उसने क्या पूछा है, कितना हाइक होना चाहिए, हाइक के लिए क्या करो, माइनस कर दो, सो दैट शुड बी द न्यू सैलरी, जो उसका क्या होना चाहिए ना, हाइक होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल टाइम आया है। सबसे पहले मैं आपको यही वाले क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि कितनी बार आए हैं आपके इस तरह के क्वेश्चन। ये तो देखो लेस्पियस पास्चर्स वाला है, ये देखो ये देवव्रत वाला ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये आपका 24 में क्वेश्चन आया, आपका एक्सपेंडिचर का टेबल देखो सेम है, सिर्फ आपके प्राइसेस इन 2010 और 2020 में क्या हो गया ना, चेंज हो गया। बाकी यही बताना है कि देवव्रत की सैलरी 25,000 थी 2010 में, तो कितना और इंक्रीज होना चाहिए। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ 9 मार्क। सिमिलरली करोगे, इसको क्या करोगे P0, फिर क्या ले लोगे P1, और ये क्या हो जाएगा आपके वेट्स, फिर प्राइस रिलेटिव्स निकालोगे एज P1/P0 इंटू 100, और ईच ईयर के प्राइस रिलेटिव्स को मल्टीप्लाई करोगे किससे, उसके वेट से, फिर सम किया डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ W, सो कितना आ गया आपका CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आ जाएगा। और वंस यू गेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो क्या करो, उसकी सैलरी इंक्रीज जितनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली उसका सैलरी निकाल दो, ठीक है। और भी ऐसा क्वेश्चन देखो, ये लेस्पियर्स पास्चर से देखो, ये आपका बीकॉम प्रोग्राम में क्वेश्चन आया था। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ द 9 मार्क। टेबल में देखो क्या गिवन है, आपके पास वेट्स गिवन है, दैट मीन्स जो एक्सपेंडिचर उसने दिया था, एवरेज मंथली कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों कॉस्ट हैं आपके पास। देन आपका क्या है ना, ब्राइट पे सॉल्यूशन लिमिटेड, अ लीडिंग फिनटेक कंपनी बेस्ड इन दिल्ली, वांट्स टू रिव्यू द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो यहाँ पे भी क्या करना है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग एम्प्लॉइज निकालना है, टू कंसीडर कि उनका सैलरी हाइक कितना मिलेगा। HR डिपार्टमेंट ने डेटा कलेक्ट किया, एवरेज मंथली एक्सपेंसेस का कैटेगरी 22 को बेस ईयर, दैट मींस ये हो गया आपका P0, और ये क्या हो गया आपका 21 एज P1। यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना होगा, और कितनी सैलरी जो है उनको इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर इंप्लॉई अभी अर्न कर रहे हैं 45,000। तो सेम है, देखो टोटल एक्सपेंडिचर हम तब कन्वर्ट करते हैं जब आपका लेस पीयर्स और पार्शियल से कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, सिंपल इसको P1 P0 लेके क्वेश्चन कर दो, PR और W के मेथड से सेम क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और है देखो ऐसा ही, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, ये सेम, इसका फिगर भी सेम है, बस एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर और में वो बी पार्ट करके आया, फिर और में सेम क्वेश्चन सी पार्ट, यानी इंडेक्स नंबर में आपको एक तरीके से चॉइस मिला ही नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के जैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार आपका ना लेस पियर्स पार्शियल्स वाला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे लेस पियर्स पार्शियल से क्वेश्चन आएंगे। फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल्स ऑफ द प्राइस एंड कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे देखो 2010 के लिए प्राइस और क्वांटिटी, 10 इज द बेस ईयर, तो P0 Q0 दिया है, 20 में Q0, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया है, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर आपको P1 निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट करना है आपको प्राइस इंडेक्स यूजिंग 2010 एज द बेस ईयर, लेस पियर्स पार्शियल्स और फिशर्स मेथड्स, अपना डेटा कैलकुलेट कर दो, तीनों कैलकुलेट करोगे। फिर प्रूफ करो कि फिशर्स इंडेक्स क्या करता है ना, सेटिस्फाई करता है बोथ द टाइम रिवर्सल टेस्ट और आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है ना, जस्टिफाई करता है। तो ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, टेबल में चेंजेस करने पड़ेंगे। कॉमोडिटी आप टेबल में बना लो, दैट इज सबसे पहले क्या है आपका कॉमोडिटी में, दैट इज A B C D और E, 5 टेबल है। P0 Q0 तो एज इट इज कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी 2010 का डेटा आपको गिवन है, 10 40 16 20 देन 20 और आपका 30। ठीक है। फिर 2020 दैट मीन्स द बेस ईयर, P1 और Q1 निकालना है। Q तो देखो ऑलरेडी, सॉरी Q1 नॉट Q0, दिस इज 90 120 50 30 और फिर आपका 45। डन, ये आपका क्वांटिटी। या फिर आपको एक्सपेंडिचर्स दिए, अब एक्सपेंडिचर के लिए क्या करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो एक्सपेंडिचर को इससे डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट क्या आएगा आपका, दैट इज, लेट्स से डिवाइड करते हैं। प्राइस कैसे निकलेंगे, 1260 डिवाइडेड बाय योर 90, फर्स्ट में प्राइजेस आया 40, देन आपका 1800 डिवाइडेड बाय 120 विच इज 15, 600 बाय 50 कितना हुआ आपका 12, देन इट इज 15, और लास्ट क्या है आपका 1125 डिवाइडेड बाय 45, दैट मीन्स 25 प्राइजेस आ गए। बस अब क्या करना है, लेस्पियर्स मेथड। क्या था लेस्पियर्स, दैट इज P1Q0 डिवाइडेड बाय P0Q0 इंटू 100, तो यहाँ पे निकाल दो। सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करोगे, बस मल्टीप्लाई ध्यान में करना, P1Q0 तो यहाँ पे वैल्यू निकालो। फिर आपको क्या चाहिए, P0Q0 तो यहाँ आप अपना वैल्यू निकालो, है ना, P0Q0 दोनों का टोटल आएगा, डिवाइड करो इंटू 100, डन। सिमिलरली पास्चर्स और सिमिलरली क्या है आपका फिशर्स मेथड करके क्वेश्चन कर दो। फिर आपको क्या जस्टिफाई करना है, आपका फिशर्स इंडेक्स का आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट फिल करता है या नहीं करता। टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए क्या करना है आपका, P01 इंटू P10 शुड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और कौन से मेथड से प्रूफ करना है आपका, फिशर से। P01 बाय फिशर्स मेथड, ये तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे पीछे निकाला, ये अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या था, लेस्पियर्स इनटू पास्चर्स, दैट इज समेशन ऑफ P1Q0 समेशन ऑफ P0Q0 इंटू आपका पास्चर्स मेथड लगाया, P0 सॉरी P1Q1 समेशन ऑफ P0Q1 इंटू 100, आपने ये वैल्यू निकाल दिया। फिर क्या कैलकुलेट करना है, इसी मेथड से P10 कैलकुलेट करना है, दैट सिंपली मीन कि आपको 0 को रिप्लेस करना है 1 से और 1 को रिप्लेस करना है 0 से, दैट इज P10। इसी फॉर्मूला में लेस्पियर्स में ही चेंज करोगे ना, समेशन ऑफ P0Q1 डिवाइडेड बाय P1Q1 इंटू समेशन ऑफ P1Q1 है तो P0Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P1Q0 इंटू 100। ठीक है, दोनों का वैल्यू आ गया आपके पास, लेट्स से x वैल्यू है, दोनों को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। लेट्स से देयर इज वैल्यू a एंड दिस इज द वैल्यू b, तो a और b दोनों को मल्टीप्लाई किया, इफ यू गेट द आंसर 1, यस द टेस्ट इज जस्टिफाइड, आपका टेस्ट सेटिस्फाई हो गया टाइम रिवर्सल से। फिर किससे करना है आपको, फैक्टर रिवर्सल से। फैक्टर रिवर्सल में क्या करना था, P01 इंटू योर Q01, है ना, किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू 01 के इक्वल। P01 आपने ऑलरेडी फिशर्स में वहां पे निकाला है, क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, लेस्पियस जो ओरिजिनल लगाया, P1Q0 P0Q0 इंटू P1Q1 समेशन ऑफ P0Q0 ओरिजिनल इंटू क्वांटिटी में कैसे चेंज हो जाएगा कि P की जगह आपको क्या लग देना ना, क्वांटिटी चेंज करना है, इंटू ये देखो P को रिप्लेस करना है आपको क्वांटिटी से, Q1 P0 इंटू Q0 इंटू P0, बहुत ध्यान से करना, इंटू P की जगह Q1 P1 इंटू Q0 P0। ठीक है, सिंपली 01 में चेंजेस नहीं है, देयर इज अ चेंजेस बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी, और प्रूफ करना है वैल्यू दैट इज 01। ये जो वैल्यू है V01 वैल्यू इंडेक्स नंबर, इसका फॉर्मूला होता है P1Q1 डिवाइडेड बाय P0Q0
ठीक है। अब 100 की नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इंटू 100 कैलकुलेट करोगे, इंटू 100 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 100, और यहां से वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो इन सब में वैल्यूज पुट करना है, द वैल्यूज विल बी कैंसल्ड आउट सम, और इतना ही वैल्यू बचेगा। अगर इक्वल आया तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो गया, नहीं आया तो नहीं होगा। लेकिन फिशर्स है, इंडेक्स नंबर है, आइडियल इंडेक्स नंबर है, तो वो जस्टिफाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे थ्योरी में आ गया, एक्सप्लेन द टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, ये हो गया। देन ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, CLI। फिर से देखो लेस्पियर्स, पार्शियस और फिशर्स मेथड। और यहाँ पे भी देखो 20 में प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया, तो मैं क्वांटिटी निकाल लूंगी डिवाइड करके, है ना। यहाँ पे आप क्या करो, अपना क्वांटिटी निकाल दो इजीली। फिर लेस्पियस, पार्शियस और फिशर से निकालो, फिर प्रूफ करो फिशर्स इंडेक्स में टाइम रिवर्सल और आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आपके बुक में कहीं पे भी FRT और TRT का इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो मेक श्योर कि आप ये करके जाओ। देखो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, दोनों ईयर में, बेस ईयर में एक्सपेंडिचर दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, यानी बेस ईयर के लिए क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करो, करंट ईयर के लिए प्राइजेस कैलकुलेट करो, यानी P1 और यहाँ पे Q0। फिर लेस्पियर्स, पार्शियस और इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट करो। और फोर्थ में ये बताओ कि अबव 3 मेथड से कौन सा आइडियल है। तो कौन सा आइडियल है, फिशर्स इंडेक्स नंबर्स आइडियल है। व्हाई, बिकॉज इट सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और प्रूव भी करके दिखाओ, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वही करना है हर क्वेश्चन में। फिर ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये देखो प्रीवियस में भी, यहाँ पे भी देखो यही है, सेम क्वेश्चन। अगेन आपको यहाँ पे पहले प्राइजेस निकालना है, यहाँ क्वांटिटी निकालना है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर हियर। और कि अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है ना, तो काइंडली लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल के, सो दैट आई गॉट टू नो कि आप लोग ज्यादा पसंद कर रहे हो, वीडियोस आपके काम आ रहा है। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।